फ्रेशर हैं, इंडिया से जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप दुबई में काम कर रहे हैं, कुवैत में काम कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रेशर कैन नॉट अप्लाई फॉर क्रूज शिप जॉब्स। मतलब ये 99% में श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपके सेक्टर हैं तो मतलब आपका टाइम वेस्ट ही होगा, या मार्केट में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। Hey guys, so welcome back to my channel हर्ष डिस्कवर्स। सो गाइस बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट अपलोड सो मेनी वीडियोस बिकॉज कुछ पर्सनल चीज़ें हो रही थी लाइफ में, तो एक आध साल 1.5 साल गैप हो गया बीच में एंड आई एम सो सॉरी कि मैं आपको कंसिस्टेंसी नहीं दे पाया। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्रूज शिप के ज्वाइन करने से रिलेटेड, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे क्रूज शिप ज्वाइन करें, क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट में करें और क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, सो एंड सो क्वेश्चंस। तो वैसे मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि लोगों के कि कितनी सैलरी है इस डिपार्टमेंट में, कितनी सैलरी है उस डिपार्टमेंट में, कितनी सैलरी है। तो गाइज आज हम बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो है कि क्या क्रूज शिप में फ्रेशर अप्लाई कर सकता है नहीं। तो गाइज क्या होता है, देखो फ्रेशर अप्लाई कर सकता है नहीं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद ये सोच लेते हैं कि सीधे हम क्रूज शिप में चले जाएं। तो गैस आजकल मतलब लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसी के साथ वो सोचते हैं कि हम सीधे होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल में जॉब ना करके सीधे क्रूज शिप में ज्वाइन कर लें। देखो गैस ये पॉसिबल है। तो गैस आज मैं बताने वाला हूँ कि जॉब्स क्रूज शिप में फ्रेशर के लिए होती है नहीं। उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो और आपके लिए भी इजी रहेगा। मेरे को आप मतलब बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई इंस्टेंट कर दूंगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो क्रूज शिप जॉब्स फॉर द फ्रेशर्स। सो गाइस बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है कि क्रूज शिप जॉब्स फ्रेशर के लिए है या नहीं है। फ्रेशर एज अ जो स्टूडेंट्स होते हैं होटल मैनेजमेंट करके ये सोच के बैठ जाते हैं कि फ्रेशर हमको सीधे जॉब मिल जाएगी क्रूज शिप में। और बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, होटल मैनेजमेंट वाले, बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम कर रहे हैं मार्केट में कि वो बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें होटल मैनेजमेंट कराएंगे और सीधे क्रूज शिप में भेज देंगे। भाई अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इतने लाख रुपए दीजिए, हम तुम्हें सीधे क्रूज शिप में भेज देंगे। देखो गाइस ये पॉसिबल नहीं है। मैंने शिप ज्वाइन किया था 2018 में। अभी तक इतने साल 6-7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी भी क्रूज शिप में कोई फ्रेशर को आते हुए नहीं देखा। सच बताऊं, मैंने 3-4 कंपनी में काम कर लिया है, शिपिंग कंपनी में, और कभी भी मैंने किसी फ्रेशर को शिप में आते हुए नहीं देखा इंडिया से। हाँ बात अलग है कि कोई यूरोप या यूएस से आता है क्योंकि उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती हैं अदर देन इंडियंस और अदर नेशनैलिटीज़। सो गाइस तो जितने भी हम फ्रेशर हैं, इंडिया से जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप दुबई में काम कर रहे हैं, कुवैत में काम कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रेशर कैन नॉट अप्लाई फॉर क्रूज शिप जॉब्स। मतलब ये 99% में श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं। सो गाइस बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं क्योंकि कुछ लोग मतलब आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटैलिटी को बिलोंग नहीं करते। देखो गाइस क्रूज शिप में मैं आपको बताऊँ तो डिपार्टमेंट होते हैं, होटल डिपार्टमेंट एंड डेक डिपार्टमेंट। जो होटल डिपार्टमेंट होता है वो सब होटल से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, जैसे आप होटल मैनेजमेंट करके जाते हो। डेक डिपार्टमेंट में आते हैं ऑफिसर, जैसे जो अच्छे अच्छे रैंक, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, कैप्टन, सेफ्टी ऑफिसर, जो भी ये जो डेक कैडेट रहते हैं, जो भी मर्चेंट नेवी में जो सिमिलर पोजीशन रहती है वो डेक डिपार्टमेंट में रहती है। और जो होटल डिपार्टमेंट में रहते हैं वो हम लोग हैं जैसे जो होटल मैनेजमेंट करके जाता है। तो अदर देन दैट बहुत सारे लोग अदर मतलब सेक्टर्स के, अदर ऑर्गेनाइजेशन के, किसी ने बीकॉम, किसी ने एमबीए किया है, वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि क्या भाई हम अप्लाई कर सकते हैं क्रूज शिप में। तो मैं बोलूँगा भाई तुम लोग मतलब 99% नहीं लेंगे क्रूज शिप में, क्योंकि ईजीएस्ट वे ये है कि होटल, या अगर आप हो गई होटल्स में काम कर रहे 5 स्टार, तो आपके लिए ईजी है बहुत क्रूज शिप में जाना। अदर देन दैट मतलब जो भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी अगर आपके सेक्टर हैं, तो मतलब आपका टाइम वेस्ट ही होगा, या मार्केट में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं आपसे और क्रूज शिप में भेजने का प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कि मतलब 90% मतलब फेल है, क्योंकि क्रूज शिप में जॉब लगाने का कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री रिक्रूटमेंट रहता है, पूरा प्रोसेस फ्री रहता है, तो आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है क्रूज शिप जॉब्स के लिए
तो मतलब वो स्कैम कर रहा है आपके साथ। तो गाइस आते हैं मेन मुद्दे पे कि आप अगर फ्रेशर हैं तो होटल मतलब क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं नहीं। देखो मैं बोलूँगा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो होटल मैनेजमेंट के बाद क्या होता है कि आपको किसी भी 5 स्टार होटल में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हुआ तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल काम करना होता है। अगर आपने 1 साल काम भी कर लिया फिर भी हो जाता है, बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, अगर आपको अच्छी सैलरी के साथ एक अच्छा पोजीशन चाहिए। देखो अगर आप अच्छी पोजीशन पे भी हैं इंडिया में किसी 5 स्टार होटल में, तो आपको अगर आप सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मैनेजर भी हैं तो आपको बेस से स्टार्ट करना है। अगर आप क्रूज शिप ज्वाइन करते हैं तो आपको बॉटम से स्टार्ट करना है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, अगर मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है कि इंडिया में किसी 5 स्टार होटल में सुपरवाइजर हूँ, तो मैं वहाँ जाके एक लो बेस कैटेगरी से स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्रूज शिप की फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही रहता है कि वहाँ ये मैटर नहीं करता आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री किया है डिप्लोमा, वहाँ ये मैटर करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होटल्स का है जो कितना है। और ऐसा भी नहीं कि आपने 2 स्टार 3 स्टार या किसी ढाबे कैटेगरी होटल में काम करके जा रहे हैं तब भी नहीं लेता है। एटलीस्ट आपने कोई वेल नोन ब्रांड जैसे मैरिट, हायत या किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड में अगर काम किया तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मिनिमम 2+ ईयर में आपको सजेस्ट करूंगा, आपने अगर आप अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या आपने कर लिया है तो इंडिया के किसी भी 5 स्टार होटल्स में काम कर लो। मैं सजेस्ट करूंगा कि दिल्ली, मुंबई या ऐसे मेट्रो सिटीज़ में काम करो ताकि आपको लर्निंग ज़्यादा मिले। और क्रूज शिप के जो इंटरव्यूज़ रहते हैं वो बेसिक इंटरव्यू रहते हैं, बेसिक पोजीशन के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हायरिंग होती है। और मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करना, तो गाइज मैं बताऊंगा 99% फ्रंट ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं रहती। वो बाई चांस बाई लक अगर किसी को मिल गया, वरना वो लोग यूरोपियन या अमेरिकन या ब्रिटिश जो भी है उनको प्रेफर करते हैं फ्रंट ऑफिस के लिए। बाकी अदर दिन दैट F&B सर्विस, प्रोडक्शन जो किचन है और हाउसकीपिंग, ये सब इन डिपार्टमेंट्स के लिए ईजिली सबसे ज़्यादा होता है किचन में। किचन में बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं, किचन में कभी वैकेंसीज फुल नहीं होती। तो अगर आप किचन से हैं तो आप ईजिली अप्लाई करके ईजिली जॉब पा सकते हैं। तो एज फ्रेशर अगर आप हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट या आपको कोई बोल रहा है कि हम आपको नौकरी लगाएंगे तो वो बिल्कुल फेक है और आपको साथ फ्रॉड करने वाला है। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो पैसा मत दो। तो गाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी 5 स्टार होटल में काम करके 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं शिप में। और सैलरी डिपेंड करता है आपके पोजीशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, और मतलब जो भी कंपनी में आप जा रहे हैं उसकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। कंपनीज टू कंपनीज सैलरी पे करती हैं। अगर आप छोटी कैटेगरी में जाते हो छोटा सैलरी पे होगा, अगर आप अच्छी लग्जरी कंपनी में जा रहे हो तो आपको पैसा या जो भी सैलरी अमाउंट है बढ़ के मिलेगा। और वहाँ ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी कम है दूसरे की ज़्यादा है। अगर आपका सेम पोजीशन है सेम सैलरी रहेगा, और बस ये सीनियरिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, सीनियरिटी बोनस मिलता है किसी कंपनी में। और बाकी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एज ए फ्रेशर जॉब देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप शिप में चले जाएंगे या आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है हम भेज देंगे पैसे लेके, तो प्लीज़ इस फ्रॉड में मत पड़िए। इससे अच्छा आप कहीं काम कर लीजिए, 2 से 3 साल एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो एज आज की ये बेसिक वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और लोग बोलते हैं कि भाई हमें बताओ कि फ्रेशर के लिए जॉब है या नहीं है। तो मैंने बता दिया गाइस। और मैं ये बोलूँगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो मैं इंस्टाग्राम में वीडियो रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा। अभी मैं वेकेशन पे हूँ, मैं अब शिप में जाने वाला हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो और नई नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। और कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को इंस्टाग्राम में बिना हेजिटेशन के मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई आपको इंस्टेंट कर दूँगा। तो guys, thank you so much for watching this video and hope you have followed and you have subscribed my account. अगर आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया मेरा YouTube चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लो और आगे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।